अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है। उत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र बंट रहे हैं। एक तरफ निमंत्रण न मिलने पर नाराजगी है, तो दूसरी तरफ निमंत्रण मिलने के बाद कंफ्यूजन। विरोधी दलों का कौन सा नेता रामलला के दरबार पहुंचेगा, इस पर कंफ्यूजन है, तो संत समाज में भी कुछ ऐसी ही दुविधा नजर आ रही है। हवा चल रही है कि सनातन धर्म के 4 सर्वोच्च शंकराचार्यों ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस हवा को तेजी दी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट ने। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राम मंदिर निर्माण में किसी को कोई ऐतराज नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी यह कार्य सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य जी द्वारा रामालय न्यास के माध्यम से कराना चाहते थे, न कि वीएचपी द्वारा। वीएचपी आरएसएस का संगठन है और उसका राजनीतिक संगठन बीजेपी है। क्या सनातन धर्म को पालन करने वाले हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य हैं या वीएचपी, आरएसएस या बीजेपी? जरा सोचिए। दिग्विजय ने इस ट्वीट में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, स्वामी भारती कृष्ण, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और सदानंद सरस्वती को लेकर दावा किया है। लेकिन क्या वाकई सनातन के ये धर्मगुरु राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना रहे हैं? पहले ये जान लीजिए कि भारत में मुख्य मठ कहाँ है। ये मठ पूर्व में गोवर्धन जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, पश्चिम में शारदा मठ गुजरात में है, उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड का बद्री धाम और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ जो तमिलनाडु के रामेश्वर में। इन चारों मठों की जिम्मेदारी शंकराचार्य निभाते हैं। अब चारों शंकराचार्य के इस भव्य आयोजन से दूरी की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए। संतों की नाराजगी की खबर इसलिए भी फैली क्योंकि कुछ दिन पहले ही पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे। नहीं, हमें कोई निराशा नहीं है। हमको बुलाते भी तो हम क्या जाते, और क्या बुलाया है। जिन लोगों के पास निमंत्रण आया है उसमें हमने देखा है कि कितनी सारी शर्तें लगा दी गई हैं, और विशेष बात यह लिखी गई है शंकराचार्य जी को जो निमंत्रण भेजा गया है उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के चले जाने के बाद आप दर्शन कर सकेंगे। स्वामी निश्चलानंद ने तो खुद साफ कर दिया कि वे नहीं जाएंगे और न जाने की वजह भी बता दी, लेकिन बाकी धर्मगुरुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस बीच स्वामी भारती कृष्ण ने श्रृंगेरी मठ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक चिट्ठी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रृंगेरी शंकराचार्य ने पवित्र प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं किया है। ये एक मिथ्या प्रचार है। अगर मिथ्या प्रचार है तो खबर क्यों उठी? सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास। उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कहा, आप खुद सुनिए। गर्मी ठंडी हो जाती है, और गर्मी ठंडी में जहाँ परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है वहाँ से हट करके जहाँ अनुकूल परिस्थिति होती है वहाँ पर भगवान के हैं उत्तराखंड में धाम। उन धामों में जब सर्दी ज्यादा पड़ने लग जाती है तो नीचे उतर करके दूसरे स्थान पहले से सुनिश्चित हैं, वहां पर भगवान की पूजा अर्चना होने लगती है। तो वहां पर दर्शन करके लोग पुण्य लाभ कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि गर्मियों में पट बंद हुआ, ये प्रचार मीडिया के माध्यम से हो जाता है। लोग समझते हैं कि अब दर्शन होंगे ही नहीं, अब तो पुण्य मिलेगा ही नहीं, और इसीलिए हाँ, कपाट बंद हो गए। कहाँ? भगवान की पूजा थोड़े बंद हो गई। जो पुण्य गर्मियों में आपको मिलता है वही सर्दी के स्थान में, शीतकाल में जिन स्थानों में उनकी पूजा होती है उन स्थानों में दर्शन करने से आपको मिलेगा। ये बात रेखांकित करना हम चाहते हैं ताकि लोगों का जो धार्मिक पक्ष है वो भी सुरक्षित रहे, और साथ ही साथ ये जो व्यवहार का पक्ष है वो भी ठीक हो जाए। इस दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं कि चार धाम की यात्रा जो कुछ महीने चलती थी, अब वो यात्रा 12 मासी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि पूजा तो 12 मास होती है और पुण्य 12 मास मिलता है। इसलिए लोग जो वंचित हो रहे हैं उनको इस बात का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। 2 जनवरी को आपकी यात्रा का समापन होगा हरिद्वार में। उसके ठीक 20 दिनों बाद एक दूसरी यात्रा कह सकते हैं जो शुरू होगी, वो है अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। और जो तैयारियां देख रहे हैं वो काफी भव्य रूप से देख रहे हैं। देश भर से साधु संतों को, सेलिब्रिटीज को, प्रधानमंत्री खुद होंगे, तमाम राजनीतिक सामाजिक जगत के लोग होंगे। आपको न्योता मिला महाराज? देखिए, बात यह है कि राम जी के दरबार में जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती। विवाद इसलिए भी था क्योंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय ने मंदिर को रामानंद संप्रदाय का बता दिया। इस बारे में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जवाब देते हुए कहा कि लोगों के मन में ये जो धारणा है कि इतने दिन पूजा होगी फिर बंद कर दिया जाएगा, फिर पूजा ही नहीं होगी, तो पहले तो इस धारणा को तोड़ना है कि नहीं,
जो देवता पूजित हैं उनकी निरंतर पूजा होती है। और आप ऐसा ना सोचिए कि 6 महीने पूजा बंद हो गई, बंद नहीं हुई है, स्थान बदल गया है। एक बात, यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए निराशा नहीं हो रही है कि कम से कम एक नहीं, हमें कोई निराशा नहीं है। देखिए, हम लोगों ने इसके लिए, हमारे गुरुजी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, तो बाद में उन्होंने कहा कि हम किसी सुख सुविधा के लिए, किसी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ रहे थे, देश आजाद हो जाए, यही भावना थी। उसी तरह से राम जन्मभूमि की मुक्ति हो, वहां पर जो ग्रहण लगा है वो दूर हो, यही हम लोगों की भावना थी, वो हम लोगों ने किया। यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह साफ कर दिया कि उन्हें न तो प्रधानमंत्री मोदी से किसी तरह की समस्या है, न ही राम मंदिर से समस्या है, तो बस इतनी कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।